100 मोतियों के सामने एक आंसू रखने की जो ताकत रखता है, जो ताब रखता है, वो नाम होता है मेरा प्यारा छोटा भाई हाशिम फिरोजाबादी, जो लखनऊ से चलकर हमारे बीच आया हुआ है। आप कैसे उन्हें सुनना चाहते हैं, एक बार तालियां बजाकर मुझे बता दें, बाकी वो आपसे जुड़ने का जो एक सिलसिला है वो खुद कर लेंगे। हाशिम फिरोजाबादी। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन उज्जैन के अच्छे लोगों, बहुत मुश्किल काम है इस दौर में आपको कह कहे बख्शना, आपके चेहरों पर हंसी लाना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं भाटिया जी को और आपसे गुजारिश करता हूं, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे सिर्फ शायरी सुनाना आता है। वाह। मैं बीच बीच में आपसे नहीं कह पाऊंगा कि आप ताली बजाइए, अगर आपने नहीं बजाई तो कह भी सकता हूं कि ताली बजाइए। एक बार बताए उज्जैन कैसे आदेश कैसे देता है शायरी सुनाने के लिए, एक बार उज्जैन मुझे बताए। पेश करता हूं, और जो लोग खड़े हैं मैं उनके काव्य प्रेम को, शायरी से मोहब्बत को सलाम करता हूं। जो लोग पीछे मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, हाथ उठा बैठे हैं, बस आपके सहारे हूं, मैं सिर्फ आपके सहारे हूं। तो सांस तो ले मेरी जान, बैठ तो जा, खड़ा क्यों हो रहा है? इजाजत है? पेश करता हूं। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। उज्जैन के अच्छे लोगों में देखना चाहता हूं, आप सिर्फ हाथ से सुनते हैं, कविता भी सुनते हैं। पेश करता हूं, सुनेगा। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम आ गए। तुरंत आ गए। मैंने कभी कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। नौजवानों अपनी हाजिर दर्ज कराना। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। ये मेरा सबसे खराब शेर था जिस पे आपने सबसे ज्यादा ताली बजाई है। बस उज्जैन मुझे 5 से 6 मिनट दे दे, बाकी वो सब कर जिसके लिए मुझे आपने बुलाया। जी जी नौजवानों पेश करता सुनिएगा कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मेरी क्या हैसियत कि समर जी की मौजूदगी में, आदरणीय हमारे समर जी बैठे हैं, सुरेश अवस्थी जी बैठे हैं, और ये हमीद गौहर साहब का उज्जैन है, दिनेश जी का उज्जैन है। मैं एक शेर पढ़ता हूं और मीडिया से गुजारिश करता हूं, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरा एक शेर कल के अखबार मुझे जगह दे ना दे, मेरे शेर को जगह दे। इस कार्तिक मेले कवि सम्मेलन का मकसद क्या है? सिर्फ 2 लाइन पढ़ता हूं कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नहीं, ये सीटी नहीं, सीटी नहीं, प्लीज, बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूं, सीटी नहीं, मैं सीटी वाला शायर नहीं हूं। पेश करता हूं। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। सुनिएगा। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम। चौथी लाइन में आप अपने हाथों को खोलना। पेश करता हूं। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। आइए आज हम। हाशिम भाई, नौजवान बैठे हैं, नौजवान साथी हाथ उठाकर बताएं। नहीं चाचा जी आप नहीं, नौजवान।
सुन लो ए आशिको। हाँ, आशिक बताएं तो बैठे कि नहीं बैठे? अरे तू क्यों उठता है, बैठ। सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो, हाँ, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। क्या कहना है? मंच का आशीर्वाद मांगता हूं, चौथी पंक्ति में चौंकाऊंगा। सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो, रुख मोहब्बत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद आशिफ। मोहब्बत का तुम जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। हाथ खोलो यार। अब क्या मिर्जा गालिब आएंगे? वो इस दुनिया में नहीं, हमें ही सुनना है। आप ये हाथ खोलिए, आप सुनिएगा। हाँ वो है नहीं, अच्छा आ गए। मतलब सुनाता हूं, सुनिएगा। जिनके हाथों से मिर्जा गालिब आ गए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। सुनिएगा चिराग भाई, ताबिश भाई, खास तौर सुने। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। वाह वाह, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, यही आगाज है मेरा। ताली तो बजाओ। क्या कहना है? यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा, मैं शायर हूं दिलों को जोड़ने का काम है मेरा, मैं शायर हूं दिलों को जोड़ने का काम है मेरा, मैं शायर हूं दिलों को। मैं जानता हूं आप जब बजाने पे आ जाए तो अच्छे अच्छों के बजा देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अच्छी शायरी पर आप ताली बजाएं। ताली से कभी शायरी छोटी बड़ी नहीं होती, बस ये रहता है, बस ये एहसास रहता है कि आप सुन रहे हैं। पेश करता हूं, यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा, मैं शायर हूं दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। वतन पर आँच जब आए सरों को पेश कर देना, वतन पर आँच जब आए सरों को पेश कर देना, सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम है मेरा, सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम है मेरा, सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम है मेरा। एक 2-2.5 मिनट की नज्म है, वो आप तक पहुंचाता जो मैंने इतनी सारी आपको शायरी सुनाई, सिर्फ इसलिए कि मैंने इसको आप भूमिका कह सकते, तमहीद कह सकते हैं। सुनिएगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, बहुत अच्छी नज्म है लेकिन इतनी अच्छी नज्म इतने सन्नाटे में नहीं सुनी जाती। ना। अरे बिल्कुल सुनाएंगे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। तालियां कमजोर है, मेरी पंक्ति बड़ी थी उज्जैन के अच्छे लोगों। ये मैं बोल रहा हूं, ये जहन में रखे, ये बोल कौन रहा है। पेश करता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। ये बंद सुने। जो मजलूमों को सताते हैं, जो शायरी इशारों का नाम है, अगर मैं कोई नाम ले दूं वो गाली हो सकती है, शायरी नहीं हो सकती। क्या बात। अब और रियलिटी भी यही है, अच्छी शायरी पे इतनी ही कम दाद आती जितनी आप दे रहे हैं। बंद सुने। जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो हाथ खोल,
अभी खड़ा है जैसे गुस्से उससे में आया। वहां ताली बजा रहा था जब बजनी ही नहीं चाहिए थी, यहाँ ताली बज खामोश बैठा। जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखें इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। भाई वाह 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 हाशिम, जिंदाबाद। एक बार दोनों हाथ खड़े कर मुझे ताली बजाइए मेरे लिए। वाह 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 हाशिम, वाह हाशिम। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, भाई, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। एक बंद पढ़ता हूं। शायद मुमताज नसीम साहब ये एक आवाज लगाता है चाय। नहीं हंसने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, बहुत संजीदगी से इससे बोल दीजिए। ये इस टाइम में कुछ शायरी सुना रहा हूं, कुछ और नहीं कर रहा हूं। पेश करता हूं। स्वागत। वो हिंदुस्तान छोड़, एक बंद पढ़ता हूं। आदरणीय समर जी का आशीर्वाद मांगता हूं, डॉक्टर सुरेश अवस्थी और मेरे बड़े भाई आलोक श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। मैं चला जाऊंगा, उज्जैन के अच्छे लोग, लेकिन ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो मेरा ये बंद आपको याद रहेगा। पेश करता हूं। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है, यहां जो लूटे इनकी लाज, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वाह हाशिम, वाह वाह भाई, क्या कहना है, बहुत अच्छा नहीं भाई, वाह वाह हाशिम, बहुत अच्छे, वाह हाशिम, बहुत शुक्रिया। फिर से हाँ हाशिम, कुर्बान जाऊं। एक बार दोनों हाथ खड़कर जोरदार तालियां बजाइए। वाह हाशिम, वाह वाह, क्या बात है। अच्छा थोड़ी सी बातें कर ले। सच है, उज्जैन के अच्छे लोगों, आपने साबित किया कि आप शायरी भी सुनते हैं, वरना यकीन मानिए बहुत डरा डरा अपने आप को महसूस कर रहा था। भाई पेश करता हूं। भाई क्या कहना है। वाह भैया वाह। ये गुलपोशी नहीं है, ये उज्जैन का आशीर्वाद है। वाह 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 भाई वाह, बहुत मैं फिर से पेश करता हूं, मैं फिर से आप तक पहुंचाता हूं। ये मेरे नौजवान साथी खड़े हैं, मैं इनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। यकीन मानिए उज्जैन के अच्छे लोगों, चाय मेरे पास पीछे 2 मरतबा आई। कितनी बार? 2 मरतबा। कितनी बार आई? मैंने नहीं पी। उसका सबब क्या है? मुझसे ज्यादा चाय की हकदार आप हैं, चाय आप तक नहीं पहुंची तो मैंने भी नहीं पी। वाह वाह, अरे वाह यार, वाह हाशिम, अच्छा हाशिम, अच्छा हाशिम। हाशिम, यकीन मानिए उसका सबब एक है, उसका रियलिटी है, सच यही है, सच यही है। देखिए पीछे प्रॉब्लम होने लगी। जब पीछे की प्रॉब्लम सबसे खतरनाक होती है। सच से चाय नहीं पी। सच बता रहा हूं। नहीं बिल्कुल नहीं। खास तौर से ये क्या कर क्या रहा है ये? गजब। तू बैठा कैसे, यही नहीं समझ पा रहा। इतनी देर से जब से प्रोग्राम शुरू हुआ, यकीन मानिए मैं आलोक भैया बैठे हैं, आलोक भाई से एक ही बात कहता हूं, आलोक भाई ये बैठा कैसे, मुझे सिर्फ इतना बता दो। ये अब सही बैठा है बिल्कुल, अब एकदम परफेक्ट, पैर नीचे कर, अब बिल्कुल ठीक है। ऐसे लगे आज कवि सम्मेलन, अगर सोचिए आप सो रहे हैं, अगर आज कवि सम्मेलन नहीं होता तो आप सोते कहां? ये फिक्र की बात है। मैं पेश करता हूं और ये बंद फिर से पढ़ता हूं, और लेकिन इससे ज्यादा मजबूत समर्थन मांगता हूं। पेश करता हूं। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है, यहां जो लूटे इनकी लाज, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। और एक बंद पढ़ता हूं। रियलिटी ये है,
दिनेश भाई, स्वागत। इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए, वाह, चाहे वो वाह। हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। ताली बजा सकते हैं, इस पे बजाई जाती है। हाँ, आपको याद दिलाना पड़ता है, क्या बात है। आपको याद दिलाना पड़ता है। यकीन मानिए, दुनिया में अगर कोई सबसे खूबसूरत मुल्क है, मीडिया कल मेरी शायरी को जगह दे ना दे, मेरे इस बयान को जगह दे, अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई मुल्क है वो हिंदुस्तान है। और एक और दूसरी बात बता दूं, मीडिया खास तौर से इसे स्ट्रेस करे, अगर दुनिया में अगर मुसलमान सबसे ज्यादा कहीं महफूज है तो मेरा हिंदुस्तान है, दूसरा कोई मुल्क नहीं है। वाह वाह। मैं मुशायरों में कहता हूं, आपको पता होना चाहिए, मुशायरे जितना पढ़ा उतना उससे कहीं ज्यादा मैं कविता में पढ़ता हूं। मैंने अभी बड़े मुशायरे में अभी कई बार टिप्पणी की, मैंने कहा कि शायरी वो सुनाओ जिससे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS ऑफिसर पैदा हो, शायरी वो मत सुनाओ जिससे जिहादी पैदा हो। क्या बात है। वाह 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 वाह। मुझे एक बंद पढ़ना है, खास तौर से आपको शरीक करता, सुनिएगा। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। इस बंद में मैं उज्जैन में हिंदुस्तान देखना चाहता हूं, पेश करता हूं। यहां जन्नत का नजारा है, यहां जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है। यहां जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है। ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। वाह हाशिम भाई। ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार है, जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वो ये तो वो मुल्क है जिसको अशफाकुल्लाह खां, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। वाह वाह वाह। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरा मौलाना हसरत मोहनी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों के टापे कांप जाया करती थी। क्या बात है, क्या बात। मैं सलाम अर्ज करता हूं और आपकी उर्दू और हिंदी दोस्ती को सलाम करता हूं। खास तौर से एक मतलब पढ़ना चाहता, सुनिएगा। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है। वाह 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 करना पड़ता है। वाह वाह। हाँ, जब शायरी सुना तो वाह करते हैं। सुने। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है। जा के वाह वाह वाह। क्या कहने, उज्जैन इतना भोला है, यकीन मानिए, कितना शरीफ उज्जैन है। लेकिन बस रईस भाई आपकी शराफत पर शक हो रहा, आपने हमको चाय पिलाई, इनको क्यों नहीं पिलाई। पेश करता हूं, सुनिए खास तौर से। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। इसीलिए तो, मेरा मतलब अच्छा था, आपने दाद कम दी। अब मैं एक शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा। मेरा चराग ने एक सेंटेंस बोला, उस सेंटेंस पे कुर्बान जाऊं। चचा ने कहा कि ये मिसरा उज्जैन को हमेशा याद रहेगा, और उस चचा की दाद पर मैं आपसे दुआएं मांगता हूं। चचा ने एक मिसरा कहा, ये हिंदुस्तान हमारा है। वाह 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 वाह। तालियां कमजोर हैं, दोनों हाथ खड़े, एक बार जोरदार तालियां मेरे चचा के लिए। यही सच्चा हिंदुस्तान है। अच्छा, मेरी शायरी पर ताली ना बजा रही है। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, सुनिएगा। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। अब एक शेर पढ़ता हूं, मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरे ये शेर एक तरफ। और ये शेर, ये जो जमीन पर बैठी ये लोग हैं, ये मेरे मोहतरम आदरणीय आपकी हिंदी उर्दू दोस्ती को सलाम करता हूं। ये आप खुद से एक चटाई अपने साथ लाए, कंबल लाए। अगर ईमानदारी से कहा जाए, जो मेंटली प्रिपेयर होकर आए घर से कि हमें कवि सम्मेलन सुनने जाना है, जब तक ऐसे लोग हैं
हिंदी और उर्दू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैं आपसे वादा करता हूं। मैं एक शेर पढ़ूंगा और मंच में दुआओं से नवाजेगा। पेश करता हूं। मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की। मैं नाम नहीं लूंगा, अगर मैं नाम ले दूं तो आप 10 गुना तालियां बजाएंगे। ये शेर मैं पाकिस्तान के लिए पढ़ रहा हूं, बताऊंगा नहीं आपको। शायरी इशारों का नाम है, मैं सिखाया नहीं लोगों ने। यकीन मानिए मुझसे ज्यादा शरीफ और साफ सुथरा कोई था ही नहीं। कब पढ़ता था कब चला जाता था पता ही नहीं चलता। ये सब जो मुझे सिखाया है, ये दिनेश भाई हैं, डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी हैं, बिगाड़ने में इन्हीं लोगों का हाथ है। यकीन मानिए। मैं एक शेर पढ़ता हूं। मैंने पीछे देखा तो बड़े भैया गजेंद्र सोलंकी जी तशरीफ रखते हैं। मैं एक शेर पढ़ूंगा, मुझे विश्वास है उनका आशीर्वाद मिलेगा। सुनिएगा। मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। मीडिया मौजूद है, मैं एक शेर पढ़ता हूं। उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की। मेरे चिराग से जिसका चिराग जलता है। वाह 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 आशिम जी उसी यार। को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की। मेरे चिराग से जिसका चिराग जलता है। और एक शेर। जमाना यूं तो, हालांकि वो लोग आज स्टेज पे है नहीं जिनके लिए मैं शेर पढ़ता हूं। जमाना यूं तो बहुत खुश है मेरी शोहरत से, जमाना यूं तो बहुत खुश है मेरी शोहरत से। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका दम निकलता है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका दम निकलता है। सुनेगा। अपने दिल की खुशी का, वाह करो, अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने। अरे नहीं कहा कंवल यार, तुमको कैसे मालूम कंवल कहा है? वरना सवाले निशान लग जाएगा कि ये इंदौर से ही काम उज्जैन से ही काम चलता है क्या? अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कंवल कह दिया। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है। यहां की जवानी देखना चाहता हूं। चौथी लाइन पे जिंदा है या सो रही है? हाँ देखो जरा, मैंने जवानी को चैलेंज किया। 80 साल के बुजुर्ग कह रहे वाह। अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कंवल कह दिया। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह दिया। तो पहले बताते यहीं से शुरू करता। मेरी जान निकली जा रही है, उसको अब मजा आया है। सोच कर हमने कुछ याद जब भी तुम्हें मेरी आए, याद जब भी। मंच थोड़ा सा ध्यान जी। आलोक भैया, काफिए काफिए पर ध्यान दे। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको YouTube पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने दिल की खुशी का सोच कर हमने कुछ फासला कर लिया। वो भी पगली नहीं, मैं भी पगला नहीं। अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से, अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से। पासवर्ड आज तक उसने बदला नहीं। अपनी बात कर रहा हूं, आपसे क्या मतलब है? क्या बात है। अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से। पासवर्ड आज तक, मैं कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स में ज्यादा जाने का इत्तेफाक होता है,
मेरी शायरी का एक अपना फ्लेवर है। एक 4 मिसरे पेश करता हूं और मंच का ध्यान चाहता हूं, सुनिएगा। स्वागत है भैया। थोड़ा घबराएगी, बाबा तो करो, देखिए ये सही टेक्निक यही है। थोड़ा घबराएगी, थोड़ा शर्माएगी नौजवानों, फिर वो मेरी शरारत पे मुस्काएगी। चौथी लाइन अगर आपको नई है, एकदम नया मैंने टॉपिक उठाया है, तो मुझे मंच आशीर्वाद दे। थोड़ा घबराएगी, थोड़ा शर्माएगी, फिर वो मेरी शरारत पे मुस्काएगी। आज भी नोक पेंसिल की फिर तोड़ दी, आज भी नोक पेंसिल की फिर तोड़ दी। एक लड़की है जो शार्पनर लाएगी, आज भी। यार क्या बात है आशिक देखो भाई। देश भाई, वो देखो देखा कह रहा है कटर 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 ये कटर को ही शॉर्पनर कहता है। कह रहा है कटर 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 अच्छा लगा, तू समझ गया जो मैं कहना चाह रहा हूं। कटर गजब। कटर का काफिया मिला। हाँ अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये मुझे बता रहा है उसको कटर कहते हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ। एक लड़की है जो शार्पनर लाएगी। खास तौर से ये 4 लाइन जो मुझे बेहद अजीज हैं, जी, जी। मैं पेश करता हूं। मुमताज नसीम साहिबा बैठी हैं और मैं 4 लाइन पढ़ता हूं, सुनिएगा। एक लड़की है जो शार्पनर लाएगी, मतलब सुने खास तौर से, घर से बन संवर कर वो जब कभी निकलते हैं, घर से बन संवर कर वो जब कभी निकलते हैं, घर से बन संवर कर वो जब कभी निकलते हैं, उनसे रोशनी लेकर 100 चिराग जलते हैं, उनसे रोशनी लेकर 100 चिराग जलते हैं। अगर मैंने फिरोजाबाद से उज्जैन तक का जो सफर किया है, तो ये 2 मिसरे पढ़ने आया हूं, पेश करता, सुनिएगा। मंदिरों के रखवाले, मस्जिदों के रखवाले, मंदिरों के रखवाले, मस्जिदों के रखवाले, मैं कदे के रस्ते पर साथ साथ चलते हैं, मैं कदे के। अभी तक का सबसे अच्छा शेर था। नहीं अगला शेर पढ़ा ही जब जाए जब आप तालियां बजा देंगे मेरे अच्छे शेर पर। वाह, तालियां कमजोर है, एक बार दोनों हाथ खड़े कर तालियां बजाइए। ऐसे बजवाई जाती है। मैं कदे के रस्ते पर साथ साथ चलते हैं, जो न अब तक हुआ। वाह वाह, मेहनत यहां हुई, दर्द वहां हुआ। कुर्बान जाऊं, आगरा छोड़ कर आया तो यहां तक चला आया। सुनिएगा, जो न अब तक हुआ, लेकिन रियलिटी ये है, सच्चाई ये, जिस तरह से मेरे भाई ने मिसरा सुना है, अगर आप सब सुन ले तो आज के कवि सामने ऐतिहासिक हो जाए। चौथा मिसर मुझे विश्वास है जन शांत नहीं बैठेगा, मुझे विश्वास है, सुनेगा। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम, अपने हिंदुस्ता को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद।